मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के दिल में एक सवाल बार बार दस्तक देता है। क्या किस्मत वाकई बदली जा सकती है? क्या तकदीर का रुख बदलने की कोई अलामत या निशानी हो सकती है? प्यारे अजीज़ों, ये सवाल इंसान को उलझाए रखता है। कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि हमारी तकदीर में जो लिखा है वही होकर रहेगा और हम बस बेबस तमाशाई हैं। प्यारे अजीज़ों, ये सोच दिल को बेचैन कर देती है। इंसान को महसूस होता है कि उसके सामने कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और कुदरत हमारी ही धड़कनों में बसी हुई है। जब अल्लाह किसी की तकदीर बदलने का इरादा करता है तो वो कुछ ऐसे इशारे करता है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर लम्हा, हर हालात और हर वक्त तब्दील होता है और उसी के साथ तकदीरें भी, मगर इंसान इस गहराई को समझ नहीं पाता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान, जो ख्यालात तेरे दिल में गुजरते हैं हम उन्हें खूब जानते हैं, और जान लो कि ज़मीन व आसमान की पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। प्यारे अजीज़ों, कोई किसी की तकदीर को ना बदल सकता है ना रोक सकता है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया गया? नहीं। प्यारे अजीज़ों, सुन लो, वो अल्लाह ही है जो बीच से दरख्त उगाता है, जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार बना देता है। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी थी कि हर आने वाले लम्हा गुजरे लम्हे से बेहतर होगा, और ये खुशखबरी सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की कामयाबी के लिए भी थी। याद रखो, अल्लाह ही कातिब तकदीर है। वही मिटाकर नई तकदीर लिख देता है। वही है जो कहानी का रुख मोड़ता है, अंजाम बदलता है और जो चाहे कर गुजरता है। अल्लाह फरमाता है, वही है जो तुम्हारी तकदीरें बनाता है और बिगाड़ता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम गौर करो तो दिल की गहराई से ये एहसास उभरता है कि तकदीर एक खामोश हस्ती है, मगर अल्लाह के इशारे और निशानात हर वक्त हमारे करीब होते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, उसकी निशानियों में से एक ये है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम हैं। हमें चाहिए कि अपने दिल की आवाज़ सुने, दुआ करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। वही है जो दिल की नीयत को जानता है और उसी में तकदीर को बदलने की ताकत है। प्यारे अजीज़ों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और जब वो किसी के लिए भलाई चाहता है तो उसे मुकद्दर कर देता है। इस हदीस से ये समझ आता है कि तकदीर का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और हमें चाहिए कि सब्र, दुआ और तवक्कुल से काम लें। प्यारे अजीज़ों, याद रखो, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा यकीन, दुआ और तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाती हैं। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो तुम्हारे अंदर छिपे पैगाम हैं। इनको गौर से सुनो। प्यारे अजीज़ों, जैसा कि कहा गया है, किसी आँख की कमी में खैर नहीं जब तक कि दुआ ना की जाए। हर खजाना सानिब के बगैर नहीं मिलता, हर फूल कांटे के साथ आता है, हर खुशी गम के साथ होती है। ऊंचाइयों पर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक कदम उठाते हो तो रास्ते खुलते जाते हैं। जब इंसान अपने जख्मों और शिकस्तों के साथ दोबारा उठ खड़ा होता है तो जान लो, हर हाल में नई उम्मीद का दरवाज़ा होती है। हर हाल नई उम्मीद का दरवाज़ा होती है। तुम्हारी हिम्मत और इस्तिकामत ही तुम्हारी असली ताकत है। जब गिरो तो खुद को कमज़ोर मत समझो, बल्कि समझो ये एक मरहला है, एक आजमाइश है जो तुम्हें मजबूत करने के लिए आई है। अल्लाह का वादा है, सब्र करो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मायूस मत हो, यकीनन अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले ही नुकसान उठाते हैं। एक हदीस में आता है, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, उसकी भलाई और बुराई दोनों पर, यहाँ तक कि यकीन कर ले कि जो होना था वो होकर रहेगा और जो टलना था वो कभी वाक़ई नहीं होगा। जो कुछ नज़र से ओझल है वो किसी गहरे मकसद और पोशीदा हिकमत के लिए है। अगर तुम हक पर कायम हो तो समझ लो तुम्हारी तकदीर पलटने के करीब है। जब अल्लाह तबारक व तआला
کسی کی تقدیر بدلتا ہے تو اس کی سوچ، ترجیحات اور نظریہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو روشن کرنے لگے اور تم اپنی اندھیری زندگی کو اللہ کی ہدایت سے روشن کرنا شروع کر دو تو سمجھ لو کاتب تقدیر تمہارے لیے نیا راستہ طے کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کی تقدیر پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو یاد رکھو دعا میں اتنی طاقت ہے جو عرش تک کو ہلا دیتی ہے، اور جب دعا قبولیت کے مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر کو بھی موڑ دیتی ہے۔ جس کے لیے مشرق اور مغرب کو موڑنا آسان ہے، وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا کیا مشکل رکھے گا؟ معجزات تمہاری زندگی میں ضرور ہوں گے۔ بہت جلد وہ تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جس کی تم نے صرف خواہش کی ہوگی، اور تمہیں حیرانی ہوگی کہ اللہ نے کتنا عظیم انداز میں تمہیں نوازا ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔